नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू शर्मा आपका स्वागत करता हूं परिवर्तन क्लासेस मगहर के ऑफिशियल चैनल में। हाल ही फिलहाल में एक वैकेंसी आई है। ये वैकेंसी में कंपटीशन बहुत आसान है, बच्चे बहुत कम भाग लेने वाले हैं। और अगर आप इस वैकेंसी के इजवल एरिया में आ रहे हैं और आपकी उम्र इस वैकेंसी की उम्र में आ रही है तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। और ये यकीन मानिएगा कि बड़ी ही आसानी से वैकेंसी लेकर आप इसमें मिनिमम 60,000 रुपये सैलरी पा सकते हैं पहले महीने। ज्वाइनिंग के पहले महीने में आपकी सैलरी 58,000 कुछ रुपए के आसपास में मिलेगी। और अगर आपकी ज्वाइनिंग किसी पहाड़ी इलाके में या कहीं रिस्क इलाके में बन रही है तो सैलरी वो 10-12 हजार रिस्क अलाउंस के तौर पर 70,000 भी टच करेगी। वैकेंसी क्या है, चीजें क्या है, इसके बारे में देखते हैं। अब वैकेंसी कब से आनी शुरू हुई इसके बारे में देखते हैं, और टोटल पोस्ट कितनी है इस पर भी थोड़ा सा चर्चा किया जाए। चलिए शुरू किया जाए। देखिए, ये जो वैकेंसी है ये वैकेंसी है कलर की। वैकेंसी किसकी है, बात ध्यान से समझिए। वैकेंसी है कलर की। और कलर के अलावा ये वैकेंसी किसकी अगर आप ध्यान दें तो एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ये देखिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफी यानी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के अंदर ये वैकेंसी आती है। गृह मंत्रालय के अधीन ये वैकेंसी आती है। और अगर आप ध्यान दें तो ये सारी वैकेंसी जो निकाला है वो बीएसएफ ने निकाला है। ये वैकेंसी किसने निकाला है, बीएसएफ अपनी साइट पर अपलोड किया है। क्या वैकेंसी है, क्या कैटेगरी है, इसके बारे में देखा जाए। फॉर्म की ऑनलाइन शुरू हुई है 9 जून से और फॉर्म चलेगा 8 जुलाई तक। आगे चला जाए, ये फॉर्म कैसा है और चीजें कैसी हैं, ये फॉर्म के बारे में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। ये फॉर्म है, देखिए कई सारे पोस्टों में, जैसे बीएसएफ में कितनी वैकेंसी आई है, सीआरपीएफ में कितनी है, आईटीबीपी में कितनी है, सीआईएसएफ या एसएसबी में कितनी है। वही मिनिस्ट्रियल में आप देखिए, मेरी बात ध्यान से समझिएगा और ध्यान से देखते हुए चलिएगा। ये जो वैकेंसी है ये ये जो वैकेंसी है ये एएसआई की है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की। और ये जो वैकेंसी है ये ये जो वैकेंसी है ये वैकेंसी है एचसीएम, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की। अच्छा, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में अगर आप देखें तो बीएसएफ में जो मेल फीमेल की वैकेंसी को लेकर बताया गया है कि जनरल में 80, ईडब्ल्यूएस में 20, ओबीसी में 99, एससी में 47 और एसटी में कितना 56। टोटल बीएसएफ में कितनी वैकेंसी है, क्या रखेंगे 302। टोटल सीआरपीएफ में कितनी वैकेंसी है 242। आईटीबीपी में कितनी वैकेंसी है कुल 163। सीआईएसएफ में कितनी वैकेंसी है कुल 495। एसएसबी में कितनी वैकेंसी है कुल 5। और असम राइफल में कुल वैकेंसी कितनी है 35। और आगे चला जाए, ये टोटल वैकेंसियां जो हो रही हैं वो कितनी वैकेंसी एक बार याद रखिए। ये जो पे लेवल है लेवल 4 का है, मेरी बात ध्यान से समझिए। ये जो वैकेंसी में पे है वो लेवल 4 लेवल की बात करें 5 का। लेवल 5 में आपकी सैलरी 60,000 प्लस में बनेगी और लेवल 4 में आपकी सैलरी 55,000 के प्लस में बनेगी। ये तो हो गई सैलरी की बात। टोटल वैकेंसी 1500 प्लस है। आप कहेंगे सर वैकेंसियां बड़ी कम है, तो याद रखिए अगर आपकी तैयारी है तो आप 100 पोस्ट में भी अपनी सीट लेकर चले जाएंगे। और अगर आपकी तैयारी नहीं है तो वैकेंसी 1500 नहीं 15,000 भी रहे तो बाबू आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। ये थोड़ा सा आप समझिएगा। पेपर बहुत आसान आता है। पेपर में क्या आता है परिवर्तन क्लासेस आपको बताएगा, और परिवर्तन क्लासेस से जितना संभव हो सकेगा आपके लिए मदद जरूर किया जाएगा। देखा जाए आगे चलकर, अगर आप एससी एसटी से हैं तो 5 साल की छूट दी जाएगी। अगर आप ओबीसी से हैं तो 3 साल की छूट दी जाएगी। ये बताया जा रहा है कि आपकी उम्र कब तक ली जाएगी। अगर आपकी उम्र, बात ध्यान से समझिए, अगर आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल के बीच में आ रही है, आपकी एज कब के बीच में आ रही है 18 से 25 साल की एज में आ रही है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए क्या है इजिबल हैं। और आप अपनी उम्र देख लीजिएगा। और अगर आप एससी एसटी हैं तो 5 साल की छूट, यानी 25 साल इसकी लास्ट है। अगर आप एससी एसटी हैं तो 5 साल की छूट करेंगे तो 30 हो जाएगा। और अगर आप ओबीसी हैं तो 3 साल की छूट होगा और कितना होगा 28 साल हो जाएगा। ये तो मैं आपको बता दिया उम्र कि आप इतनी उम्र के बीच में हैं
तो इस वैकेंसी को आप इजवल तरीके से भर सकते हैं। ये पूरा फॉर्म के बारे में बताया गया, हम चले जाएं अब इसके एग्जाम पैटर्न को देखें, किसके एग्जाम पैटर्न में आएगा क्या। ये एग्जाम सेंटर है, कहाँ कहाँ पर इसके एग्जाम सेंटर जाएंगे। और आखिरी जो चीज है आप समझिए एक बार कि इसमें जो हाइट के बारे में बात किया जा रहा है, पहले इस वैकेंसी में याद रखिएगा, इस वैकेंसी में मेरी बात ध्यान से समझिएगा, 1500 प्लस वैकेंसी है। इसके चरण कितने हैं आप ये याद रखिएगा, चरण। तो पहले चरण में इसका फिजिकल होगा, फिजिकल इजिबिलिटी टेस्ट, पीईटी बोला जाता है, फिजिकल इजिबिलिटी टेस्ट होगा। इससे पास होकर जब आप आएंगे तो दूसरे चरण में आपका सीबीटी होगा। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने के बाद तब आपका जो तीसरा चरण होगा वो टाइपिंग का होगा। अब आप कहेंगे क्या सर इसमें टाइपिंग होगी? जी हाँ, मिनिस्ट्रियल की सारी वैकेंसियों में टाइपिंग कराई जाती है, क्योंकि आपको कंप्यूटर वाला जॉब रहना पड़ता है और ऑफिस के अंदर बैठकर आपको जॉब करना पड़ता है। अब इस मिनिस्ट्रियल के जॉब में आप समझिएगा इसमें क्या करना पड़ेगा। अगर ये टाइपिंग करने के लिए आप आएंगे तो आपको 30 WPM प्रति मिनट होना चाहिए, यानी वर्ल्ड वर्ल्ड नहीं वर्ड, आपको 1 मिनट में 30 वर्ड लिखना पड़ेगा। और अगर आप ये 30 वर्ड 1 मिनट में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में, अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं, अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आपको WPM प्रति मिनट लिखना होगा। अगर आप हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हैं तो आपको 1 मिनट में 25 वर्ड लिखना पड़ेगा, और अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहते हैं तो आपको 1 मिनट में 30 वर्ड लिखना होगा। ये मैंने आपको बता दिया कैसे क्या होगा। अब ध्यान दिए, फिजिकल मैंने बताया ना, पहली बार क्या होगा, फिजिकल होगा। तो जब इसका पहली बार में फिजिकल होगा तो फिजिकल में आपके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, यानी आपकी योग्यता क्या है, तो याद रखें। देखिए वही यहां पर बताया, फर्स्ट फेज में फिजिकल, सेकेंड फेज में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, थर्ड फेज में आपका कंप्यूटर वो स्किल टेस्ट और डीवीवी वहीं पर करा लेंगे। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, इसके लिए जो फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आपकी हाइट, अगर आप पुरुष हैं तो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम। अगर आप जनरल एरिया से आ रहे हैं तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 165। लेकिन अगर आप वहीं कहीं गढ़वाल इलाके से आ रहे हैं, कुमायूं इलाके से आ रहे हैं, या गोरखा, यानी अगर आप पहाड़ी इलाकों से आ रहे हैं और आप एक पुरुष हैं तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, तो याद रखेंगे 162.5 सेंटीमीटर, चेस्ट 77 से 82, 77 होना चाहिए, फुलाने के बाद 82 वो पहुंच जाए, यानी 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट फुलाना पड़ेगा। अगर इसी के साथ बात करें, अगर आप फीमेल हैं, बात ध्यान से समझिएगा, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल के लिए ध्यान से समझिए, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर सबसे कम हाइट यहीं पे लगता है, 155 सेंटीमीटर। यहाँ पर चेस्ट की कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। अगर आप फीमेल हैं और पहाड़ी इलाकों से आ रही हैं तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 150 सेंटीमीटर, जो लगभग सारी लड़कियों का होता ही होता है। अब इसके बाद चला जाए आगे, क्या कह रहा है कि एग्जाम के बारे में, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। इसी फिजिकल के बारे में अगर आपकी हाइट के बारे में सारी चीजें हो गई तो अगला आपके लिए है रेस। रेस में क्या होगा, अगर आप पुरुष हैं, बात ध्यान समझिए, अगर आप पुरुष हैं तो आपको 1600 मीटर कितने मिनट में दौड़ना होगा, 6 मिनट में दौड़ना होगा। बहुत आसान रेस है। अगर आप पुरुष हैं तो याद रखिएगा, पुरुष के लिए 1600 मीटर, 1600 मीटर 6 मिनट में दौड़ना होगा। अगर आप वहीं पर महिला हैं, याद रखिएगा ये जो 6 मिनट 30 सेकंड है, यानी 6.5 मिनट में पूरा करना होगा। ये तो अब तो बल्ले बल्ले हो गया, क्या हो गया, बल्ले बल्ले हो गया। कितने में दौड़ना पड़ेगा, 6.5 मिनट में दौड़ना पड़ेगा। और ये आप लगभग 1 महीने भी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बड़े आसानी से आप दौड़ मार लेंगे। अगर वहीं पर आप फीमेल हैं तो फीमेल के लिए 800 मीटर कितने में, अगर आप वहीं पर महिला हैं तो आपको 800 मीटर ये दौड़ लगाना होगा कितने, 4 मिनट 45 सेकंड, 4 मिनट 45 सेकंड में आपको 8 मीटर दौड़ लगाना पड़ेगा। बड़ी ही आसानी से आप 1 महीने की प्रैक्टिस में इस मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी में आप फिजिकल का टेस्ट बड़ी ही आसानी से पास हो जाएंगे। उसकी ठीक बाद ठंडी के आसपास में ये एग्जाम करवाएंगे, और एग्जाम करवाएंगे तो एग्जाम के बारे में देखा जाए, मैंने आपसे कहा था इस वैकेंसी राजाओं वाली नौकरी है ये, आपको ऑफिस में बैठकर राजा की तरह ये नौकरी करना पड़ेगा, और छुट्टी भी इसमें ठीक ठाक मिलती है, सैलरी भी ठीक ठाक मिलती है। और इस फॉर्म की
लास्ट डेट 8 जुलाई है, आप भूलिएगा मत, उससे पहले आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। अब देखा जाए इस पेपर में आता क्या है, पेपर में आता क्या, बात ध्यान समझिए। 100 नंबर का टोटल पेपर है। पेपर कितने नंबर का है? 100 नंबर का टोटल पेपर है। इस 100 नंबर में हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल है। अगर आप हिंदी करना चाहते हो तो हिंदी कर लीजिएगा, अगर आप इंग्लिश करना चाहते हैं तो इंग्लिश कर लीजिएगा। और 20 नंबर आपके लिए जी रीजनिंग आएगी। ये क्या है? रीजनिंग, रीजनिंग आएगी। और ये क्या है? हिंदी। अगर आपको इंग्लिश आ रही है तो आप इंग्लिश भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है ये क्या है बोलेंगे आप सर? सर ये जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है ये क्या है? तो मेरी बात याद रखिएगा, ये जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है ये कुछ और नहीं, ये मैथ है। ये क्या है? मैथ। और इसमें मैथ एकदम नॉर्मल सा पूछा जाता है। अगर आप कोई भी पतली बुक मैथ में फॉलो किए हैं तो आप 20/20 कर इस एग्जाम में आ पाएंगे। पेपर बहुत आसान होता है। हाँ, पेपर आसान होने की वजह से मेरिट भी इसकी ठीक ठाक जाती है, पर पेपर बहुत आसान होता है। जब पेपर आसान होता है तो मेरिट कितने पर भी जाए हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम तैयारी 100% ईमानदारी से किए हैं तो पेपर आसान आया या मुश्किल, हमारा सिलेक्शन होना तय होता है। अब चीजें देखी जाए। अब इसमें ये क्लेरिकल एप्टीट्यूड क्या है इस पर आगे बात करेंगे। और इसमें 20 नंबर का क्या है? कंप्यूटर। कंप्यूटर। आप बोलेंगे इसमें जीएस है? जी नहीं, ज्यादातर बच्चों का जीएस कमजोर होता है, तो इस वैकेंसी में जीएस का रोल है ही नहीं। ये तो आप वाली ही बात हो गई कि आपको जीएस नहीं आ रहा और इस वैकेंसी में जीएस ही नहीं पूछा। अब सरकार आपके हाथ में लाकर नौकरी तो नहीं देगी। अब बात करें क्लेरिकल एप्टीट्यूड क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये सारे सब्जेक्ट बता दिए हैं कि ये हिंदी में क्या पूछेंगे। सिलेबस बताए ना, तो ये हिंदी में क्या पूछेंगे। हिंदी भाषा के सामान्य जानकारी आपको आना चाहिए। तत्सम तद्भव पर्यायवाची अनेकार्थी वाक्यों के लिए स्थान पर एक शब्द, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वही हिंदी के पुराने घिसे पटे सब टॉपिक जो पूछे जाते हैं। और परिवर्तन क्लासेस आपके लिए हिंदी की क्लासे बहुत जल्द यूट्यूब पर लाने वाला है और आपके लिए इस वैकेंसी के हिसाब से सारी चीजें बड़ी ही आसानी से खत्म करने वाला है। रीजनिंग के बारे में बता दिया है कि रीजनिंग में नॉन वर्बल वर्बल चीजें पूछी जाएंगी। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में आपको बता दिया है कि मैथ में क्या क्या आएगा, बड़ा ही सिंपल सा मैथ आएगा। अर्थमेटिक आएगा, एडवांस बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को एडवांस से डर लगता है, तो इस वैकेंसी में एडवांस सवाल नहीं पूछे जाएंगे। अब आ जाइए क्लेरिकल एप्टीट्यूड। इस क्लेरिकल एप्टीट्यूड में मैं आपको बता दूं इसके बारे में। जैसे 20 क्वेश्चन आना है, 20 क्वेश्चन, इस 20 क्वेश्चन में क्या होगा, इस 20 क्वेश्चन में 7 से, ये मान लीजिए 5 से 7 क्वेश्चन, बात ध्यान से समझिए। कितना? 5 से 6 क्वेश्चन जो है ये आपके इंग्लिश के आएंगे, इंग्लिश। और 14 से 15 क्वेश्चन किसके? 14 से 15 क्वेश्चन, 14 से 15 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। अब आप बोलेंगे सर आपने तो ऊपर बताया कि रीजनिंग है। अच्छा, इसमें क्लरिकल एप्टीट्यूड में क्या होता है, आपको एक वर्ड दे देगा, बोलेगा इसकी स्पेलिंग गलत है या नहीं। जैसे 4 ऑप्शन में 4 वर्ड देगा, जैसे डेट इंग्लिश में देगा, नेवर इंग्लिश में देगा, रिवर इंग्लिश में देगा और अर्थ इंग्लिश में देगा। बोलेगा इन चारों में से कौन सा एक ऑप्शन की स्पेलिंग गलत है। बहुत आसान से, तो सब बता लेंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। इस रीजनिंग में क्या करता है, रीजनिंग में एक अल्फाबेट देगा। अल्फाबेट में मैं आपको बता दूं, जैसे EFHI, 5 7 8 9। अब बोलेगा इन चारों में से किसका स्थान गलत है। तो याद रखिएगा, ये जो जी का स्थान है ये गलत है, ये स्थान किसका? 6 का। जी का स्थान 7 आता है। तो बड़ा ही आसान क्लरिकल एप्टीट्यूड है, बच्चे पता नहीं क्यों डर जाते हैं इससे। आप 20 में से 19-20 करके आते हैं एग्जाम में, बड़ा ही आसान है। और ये सारी जानकारी है आपके सामने। वैकेंसी 1500 से ज्यादा है, और अगर आपकी तैयारी कंठस्थ है तो याद रखिए आप इस वैकेंसी में अगली गर्मी आते आते आपकी नौकरी पक्की होगी। और फॉर्म को जल्दी से जल्दी भरिए और जल्दी से जल्दी भरकर आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए और 1 साल के अंदर आप अपनी नौकरी पक्की कीजिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।
और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, हमारे लिए वो मोटिवेशन का कार्य करेगा। जय हिंद।